साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य में स्थित गलाव झील को भारत का नया रामसर स्थल घोषित किया है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के गलाव झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता देते हुए भारत के एक नए रामसर सूची में इसको शामिल किया गया है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूक करने के लिए किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है? तो यह है ऑप्शन बी सही इसमें, नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित फॉर संकल्प अभियान। देखिए, प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को एकजुट करने के लिए नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया है। यह एक तो यह 100 सप्ताह लंबा अभियान है, विश्व राष्ट्रव्यापी है, पूरे देश में चलाया जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में विमेन सिंगल महिला यानी एकल महिला का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है अनाहत सिंह। देखिए, 18 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में मिस्र की रुकैया सालेम को हराकर महिला एकल स्वर्ण पदक जीता। वे इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। चलते हैं, हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने के लिए देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान को रेखांकित करने के लिए हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह है 7 अगस्त को। देखिए, भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। यह 1905 में इसी तारीख को शुरू हुई स्वदेशी आंदोलन की याद के रूप में मनाया जाता है, जिसने घरेलू उद्योग और बुनकरों को बढ़ावा दिया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो विदेशी मुद्रा विभाग की देखरेख करेंगे? तो यह है मोनिशा चक्रवर्ती। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मोनिशा चक्रवर्ती को नया कार्यकारी निदेशक यानी ईडी नियुक्त किया है। यह केंद्रीय बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग का वित्तीय बाजार का विभाग का कार्यभार संभालेंगे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने अगस्त 2026 में देश की सीमाओं की निगरानी को मजबूत करने के लिए किस नई स्वदेशी लंबी दूरी की मानव रहित हवाई प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो यह है रुस्तम 3। देखिए, डीआरडीओ ने अगस्त 2026 के पहले सप्ताह में लंबी दूरी तक मार करने और लगातार कई घंटों तक खुफिया निगरानी रखने में स्वदेशी यानी सक्षम जो ये है स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 3 का उन्नत परीक्षण सफलतापूर्वक किया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ रणनीतिक जल क्षेत्र में द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का आयोजन किया? यह है फ्रांस। देखिए, भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में राजनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2026 का आयोजन किया गया है। इनमें दोनों देशों के अग्रिम पंक्ति के युद्ध तोपों, पनडुब्बियों और लड़ाकू विमान हिंद महासागर क्षेत्र में अभ्यास करेंगे। चलते आगे। अगला प्रश्न है अगस्त 2026 में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष यानी 2026-27 की पहली तिमाही में भारत के सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर की विकास दर में उछाल के कारण भारत का कुल डिजिटल लेन देन सालाना आधार पर कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो यह 25% इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने PSLV रॉकेट की मदद से महासागरों की निगरानी और मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए
किस अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो यह है ओसेट 4, ओशनसेट 4, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, इसरो ने 2026 के पहले सप्ताह में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ओशनसेट 4 उपग्रह को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया। यह उपग्रह समुद्र की सतह के तापमान, हवाओं की गति और चक्रवातों की सटीक मैपिंग करके भारत का इस क्षेत्र में काफी क्षमता को बढ़ाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कौन है? ये वैज्ञानिक है प्रोफेसर सुंदर राजन। देखिए, कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले प्रतिष्ठित एएम ट्यूरिंग पुरस्कार से इस वर्ष भारतीय मूल के वैज्ञानिक प्रोफेसर सुंदर राजन को नवाजा गया है। उन्हें यह पुरस्कार न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग एल्गोरिदम को अधिक सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए दिया गया है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए कौन सा स्थान हासिल किया? तो वह है 38वां स्थान है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने और कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के उद्देश्य से किस यूरोपियन देश ने दुनिया का पहला पूर्णतः हरित ऊर्जा संचालन ग्रिड शुरू करने की घोषणा की है? तो यह है डेनमार्क। देखिए, डेनमार्क ने अगस्त 2026 में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर छूते हुए अपने पूरे देश के मुख्य पावर ग्रिड को 100% पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा पर स्थानांतरित कर दिया है। ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला विकसित राष्ट्र बन गया है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ के डीजी बने हैं अमनदीप सिंह राही। देखिए, ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमनदीप सिंह राही को अगस्त 2026 में बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है। वह भारत, पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं की सुरक्षा के व्यवस्था का कमान संभालेंगे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में किस राष्ट्र सरकार ने राज्य के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य सेवा मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो यह है मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त 2026 के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य सेवा मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सीधे बड़े सरकारी डॉक्टरों से टेली कंसल्टिंग और एआई संचालित डायग्नोस्टिक टूल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में जारी संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ को बचाने के लिए किस देश ने एक नए समुद्री संरक्षण कानून को लागू किया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया अपनी प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ को बढ़ते समुद्री तापमान और ब्लीचिंग से बचाने के लिए सख्त तटीय औद्योगिक नियमों के साथ एक नई समुद्री संरक्षण कानून पारित किया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष ये हो गया ऑस्ट्रेलिया वाला ये। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्वदेशी जनजातियों की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक कृषि पद्धतियों को प्रदर्शित करने वाला प्रसिद्ध वांगला उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है? तो यह है मेघालय में। मेघालय में देखिए, गारो जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला है पारंपरिक, ये गारो जनजाति का मनाया जाने वाला है पारंपरिक फसल उत्सव है। उत्सव का क्या नाम है? वांगला उत्सव, जिसे
इसे 100 ड्रम उत्सव भी कहते हैं। देखिए, अगस्त 2026 में पारंपरिक रीति रिवाज और लोक नृत्यों के साथ यह शुरू किया गया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में किस राज्य में स्थित ग्लो लेक को आधिकारिक तौर पर भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश 2026 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित ग्लो लेक को आधिकारिक तौर पर भारत का 101वां रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, जुलाई अगस्त 2026 में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो यह बनी अनाहत सिंह बनी। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 को केंद्र सरकार की किस प्रमुख रोजगार योजना ने अपनी सफल कार्यान्वयन का 1 वर्ष पूरा किया है, जिसके तहत 72 लाख से अधिक नए कर्मचारी औपचारिक कार्यबल में शामिल हुए? तो यह है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित रामसर अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2026 में पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित रामन मैक्समे पुरस्कार 2026 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो यह है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। देखिए, असम की प्रसिद्ध जीवी वैज्ञानिक, यानी ये वन्यजीव के संबंध में ये अध्ययन करते हैं, पूर्णिमा देवी वर्मन को अगस्त 2026 में मैक्समे पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। उन्हें यह सम्मान हरगिला सेना संरक्षण के लिए दिया जा रहा है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, 2026 में भारतीय नौसेना और रॉयल ओमान नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास नसीम अल वाह 2026 का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह मस्कट, ओमान में, मस्कट, ओमान में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में किसे विदेश मंत्रालय द्वारा आधिकारिक तौर पर इस्लामी गणराज्य ईरान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है विश्वेश नेगी। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में जारी नवीनतम वित्तीय आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 में भारत का सकल माल और सेवा कर संग्रह पिछले 14 वर्षों में सबसे तेज गति से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है? तो यह पहुंच गया है 2.11 लाख करोड़, यानी 2.11 लाख करोड़। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी के रूप में नियुक्त किया गया जो विदेश, ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ये पहले आ चुका है, देख लेते हैं। तो कौन है ये मोनिशा चक्रवर्ती है। आगे अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन क्षेत्र में उन्नत एआई और उपग्रह आधारित ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली के परीक्षण के लिए किस नई परियोजना की शुरुआत की है? यह प्रोजेक्ट गगनपथ है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।